इलाहाबाद की गलियों में बसंत की एक मध्यम खुशबू घुली थी। चंदर, जो विश्वविद्यालय में एक मेधावी शोधकर्ता था, अक्सर साइकिल पर सवार होकर शहर की पुरानी दीवारों और गंगा के किनारों को निहारा करता। उसके लिए ये शहर सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि एक एहसास था जहाँ ज्ञान और मर्यादा की गहरी जड़ें थीं। चंदर के गुरु डॉक्टर शुक्ला उसे अपने बेटे की तरह मानते थे। इसी घर के आंगन में चंदर का बचपन बीता और यहीं उसकी मुलाकात सुधा से हुई। सुधा, जो डॉक्टर साहब की बेटी थी, चंदर के लिए केवल एक मित्र नहीं बल्कि उसकी आत्मा का एक हिस्सा बन चुकी थी। उनके बीच का प्रेम शब्दों का मोहताज नहीं था, वो मौन की भाषा में बहता था। सुधा के लिए चंदर उसका आकाश था। वो उसे पूछती थी, लेकिन चंदर की मर्यादा और डॉक्टर साहब के प्रति उसके सम्मान ने हमेशा उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी थी। सुधा अक्सर खिड़की के पास बैठकर चंदर के आने का इंतजार करती, अपनी डायरी में उन जज्बातों को उतारती जिन्हें वो कभी कह न सकी। चंदर के जीवन में पम्मी भी थी, जो आधुनिक विचारों वाली और निडर महिला थी। पम्मी चंदर के उन उलझे हुए विचारों को चुनौती देती थी जिन्हें वो मर्यादा का नाम देता था। वो चंदर से कहती थी कि भावनाओं को बांधना खुद के साथ अन्याय है। पम्मी की बातें चंदर को झकझोर देती, पर वो अपनी नैतिकता के बंधनों से आज़ाद नहीं हो पाता था। दूसरी ओर बिंटी थी, जिसकी सादगी और निस्वार्थ सेवा ने चंदर के एकाकी जीवन को सहारा दिया। बिंटी चंदर को उस सुकून की तरह लगती थी जो थके हुए राही को छांव में मिलता है। वो चंदर की हर जरूरत का ख्याल रखती, बिना किसी उम्मीद के। चंदर उसे देखता तो उसे अपनी जड़ों की याद आती, जहां प्रेम सिर्फ समर्पण था। वो दिन चंदर के लिए किसी प्रलय से कम नहीं था जब डॉक्टर शुक्ला ने सुधा के विवाह का प्रस्ताव उसके सामने रखा। वे चाहते थे कि चंदर एक बड़े भाई की तरह इस जिम्मेदारी को संभाले। चंदर का दिल टूटकर बिखर गया, लेकिन उसने अपने गुरु के विश्वास को सर्वोपरि रखा। उसने अपनी खुशियों की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया। विवाह की तैयारियों के बीच सुधा और चंदर एक शाम छत पर मिले। हवा में भारीपन था। सुधा की आंखों में हजारों सवाल थे, पर चंदर ने अपनी नजरें फेर लीं। क्या तुम खुश हो सुधा? उसने पूछा। सुधा ने बस इतना कहा, वही होगा जो आप चाहेंगे। उस रात मर्यादा ने प्रेम को हरा दिया था। सुधा की विदाई का समय आ गया। चंदर ने खुद उसे डोली में बिठाया। सुधा का लाल जोड़ा चंदर की आंखों में चुभ रहा था। जब उनकी नजरें आखिरी बार मिली तो चंदर को लगा जैसे उसने अपने भीतर के देवता की हत्या कर दी हो। वो गुनाहों का देवता बन चुका था, जिसने कर्तव्य की वेदी पर प्रेम का गला घोंट दिया था। सुधा के जाने के बाद इलाहाबाद चंदर के लिए एक खाली खंडहर बन गया। संगम के किनारे अकेले बैठते हुए उसे महसूस हुआ कि मर्यादा की ये जीत कितनी खोखली थी। उसकी खामोशी अब चीख बनकर उसे डसती थी। उसे पता चला कि सुधा बीमार है और उसका जीवन दीप बुझने वाला है, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। चंदर समझ गया कि सच्चा प्रेम त्याग में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने के साहस में था। सुधा चली गई, पर उसकी यादें इलाहाबाद की हवाओं में हमेशा के लिए बस गईं। आज भी जब गंगा की लहरें तट से टकराती हैं तो उनमें चंदर और सुधा के उस अधूरे प्रेम की गूंज सुनाई देती है जो कभी मर्यादाओं की जंजीर तोड़ न सका।